सीएम उत्तर प्रदेश कौन? न्यूज पावर के राजनीतिक विश्लेषण में आपका स्वागत है। टैक्स छुड़वा दो भाई गुरु, शुक्र है गुरमीत की जॉब लग गई। सेंटिमेंट्स अलग अलग पर सवाल एक, इस बार कौन बनेगा मुख्यमंत्री? क्योंकि सवाल सिर्फ सरकार बनाने का नहीं, सबका भविष्य बनाने का होना चाहिए। देखिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री। मित्रों नमस्कार, मैं YSBK फॉर न्यूज पावर। आप देख रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री 2022 उत्तर प्रदेश का। पॉलिटिकल गॉसिप्स के किस्से आज हर दिन आप सुन रहे हैं कि चल रही सरकार के विधायक से लेकर मंत्री तक पूरा गोदाम खाली हो चुका है। अनुप्रिया पटेल जो इस पूरी सरकार की सबसे बड़ी ताकत, ओबीसी की सबसे बड़ी बगावत या ओबीसी के सीने में सबसे खतरनाक छुरा थी, अब वो छुरा भी इन राक्षसों के हाथों से ओबीसी ने छीन लिया है। और अब भारतीयों ने भारतीय बहुजन स्वराज के भारतीय बहुसंख्यक 97% भारतीयों का भारतीय बहुसंख्यक स्वराज भारतीय बहुजन स्वराज के रूप में स्थापित होने के कारवां को तय कर चुका है, अपनी मंजिल के रास्ते पर चल चुका है। अब वो अपनी प्रचंड की यात्रा की बुनियाद भर चुका है। अब कारवां उस तरफ है जहाँ झंडा लहराए जाना है। जिस उत्तर प्रदेश की राजनीति की चर्चा हम कर रहे हैं, उस उत्तर प्रदेश के डीएनए में क्या है? उस उत्तर प्रदेश के डीएनए में सच्चा समाजवाद है। सच्चे समाजवाद की खुशबू राम मनोहर लोहिया के जमीर से उत्पन्न हुई थी और एक एक कण का हिस्सा बन चुकी है। और समाजवाद की खुशबू हर भारतीय सूंघने और समझने और उसे जीने के लिए उतावला रहता है। बस संघर्ष दो चीज़ों के बीच में है, उस बोए हुए समाजवाद के बीच और समाजवाद के दोहरे चरित्र वाले सामंतियों के बीच में है, जो समता और समाजवाद की बात तो करते हैं लेकिन चेहरा नकाब से ढका हुआ होता है। जब चुनाव की बात हो, संघर्ष की बात हो, तो बिना तो राजनीतिक संघर्ष और उठापटक के संभव नहीं है कि हमें अपनी मंजिल आसानी से मिल जाए, क्योंकि ये राजनीति का संघर्ष है। राजनीति का संघर्ष इतिहास से भी प्रेरित होता है। जब राजनीति के चौराहे पर चौराहे की राजनीति लड़ाइयों के मुद्दे पर तय होती है, तो राजनीति में इतिहास से लेकर के भविष्य की बुनियादें खोदी जाती हैं और उस पर बहस होती है और गर्मा गर्म बहस होती है। लड़ाई झगड़े तक की नौबत आती है। स्वाभिमान और सम्मान के नाम पर पर्दे की राजनीति भी होती है। मगर हमारा मुद्दा 2022 उत्तर प्रदेश का सीएम कौन? जैसा कि आप सोशल मीडिया से लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया में आप अपनी पूरी बहस देख चुके हैं, जान चुके हैं। हम आपको वो नहीं बताने जा रहे जो सोशल मीडिया और या मेन स्ट्रीम मीडिया बता रहा है और दिखा रहा है। हम एग्जिट पोल की बातें भी नहीं बताने जा रहे। हम ये बताने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का सीएम क्यों और कैसे बनेगा, उत्तर प्रदेश का सीएम कौन और कैसे होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, ये बताने जा रहे हैं। हम ये नहीं बताने जा रहे कि एग्जिट पोल क्या कह रहा है। ये बात हमने वैसे 6 महीने पहले भी बता दी थी। इस बार भारतीय बहुजन स्वराज क्रांति का युग है। 2022 भारतीय बहुजन स्वराज क्रांति का युग है। यह एक नए युग का निर्माण है। इस नए युग के निर्माण में बहुत उथल पुथल होगा। हो सकता है खून खराबे से भरा हो। वो हुआ। 750 किसानों ने अपनी शहादत दी और लखीमपुर खीरी में जो हुआ वो तो आपने देखा। राजनीतिक और सरकारी दुस्साहसों का तांडव हुआ। कहाँ? लखीमपुर खीरी में। एक कुर्सी का अहंकार, एक पद का अहंकार, एक सत्ता का अहंकार और उसके सर्वनाश की बदबू इंसान को कितना बदनुमा बना देती है। ये लखीमपुर खीरी के ऊपर उठे हुए खून के छींटे, किसानों की खून से लथपथ कर लखीमपुर खीरी का इतिहास इसी बात का साक्षी है। सही निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए इतिहास के पन्ने उधेड़ने ही होंगे। 775 वर्षों में 700 वर्षों की विदेशी गुलामी, जिसमें 75 वर्ष स्वराज की गुलामी, भारत के लिए शहादत दी गई, भारत के लिए भारतीयों का खून बहा, लेकिन स्वराज किसको मिला? इंडिया को। स्वराज किसको मिला? हिंदुस्तान को। आज हर बच्चे की जुबान पर भारत का शब्द बाद में आता है, लेकिन इंडिया और हिंदुस्तान का शब्द पहले आता है। आप विदेशों में जाते हैं तो आपकी पहचान इंडिया से बनती है। इंडिया पूछेंगे तो ही बताया जाएगा। गूगल पर डालेंगे तो इंडिया लिखेंगे तो ही आपकी पहचान पता चलेगी कि आप इंडिया के निवासी हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जिन हुक्मरानों के पूर्वजों ने इंडिया शब्द को चुना था, इंडियन
इंडियन नेशनल कांग्रेस की फ्रेंचाइजी कंपनी बनाई थी और फिर उसे ही पार्टी बना डाला। भारतीय स्वराज का, भारतीय संविधान का संरक्षक बनने का अधिकार प्राप्त किया। ऐसा क्यों हुआ? यदि उसका प्रायश्चित आज 75 सालों के बाद भी नहीं हुआ हो सकता, तो भारतीयों को उठना जागना उनकी जिम्मेदारी और नैतिक हक है कि वो इस बात के लिए समझें और उसके पुरुषार्थ को दिखाएं कि जिससे कि वो अपने अधिकार को सुरक्षित कर सके। भारतीय स्वराज 97% भारतीयों का अपना व्यक्तिगत अधिकार, संवैधानिक अधिकार है, जिसे संविधान उन्हें प्रोवाइड करता है, जो आज तक उन्हें नहीं मिला है। आज के जागरण की परिस्थिति जब भारत की राजनीति में एक ऐसा भूकंप है जो उत्तर प्रदेश की बुनियाद से भरी जाती है। भारतीय राष्ट्रवाद के नाम पर हिंदुस्तानी राष्ट्रवाद और इंडियन राष्ट्रवाद के पर्दे पर जो खेल खेला गया, जो हिंसक खेल खेला गया, जो बलात्कारी खेल खेला गया, जो मौतों का ओबीसी, एसटी, एससी, माइनॉरिटीज़ के लोगों को उनको अन्याय सुनिश्चित करने की पूरी व्यवस्था, तंत्र स्थापित किया गया। आज 123 करोड़ की आबादी से इसमें 5 करोड़ के मुकदमे आज भी पेंडिंग हैं। इसका मतलब 20 करोड़ आबादी मुकदमों के फैसले के इंतजार में त्रस्त है। उसमें कम से कम 10 करोड़ लोग जो मुकदमों में परेशान, बेहाल और गरीब बन चुके हैं, मुकदमों को लड़ते लड़ते। और आज न जाने कितने लोग आत्महत्याएं कर चुके हैं देर से होने वाले मुकदमों के चलते। यही वो बीज है जो अपने स्वराज की मांग करता है। यह वही बीज है जो सबको एकजुट होने के लिए तैयार करता है। भारतीय बहुजनों को और देर तक नहीं बरगलाया जा सकता था। अब 75 वर्षों की आज़ादी जो गुलामी के तौर पर जी गई, अब उसे आज़ादी में बदलने का वक्त 2022 ही था। वो वक्त प्रकृति ने निर्धारित किया था और सब कुछ घटनाएं एक के बाद एक घटित हुई। जिन लोगों ने सत्ता और बेवकूफ़ी का फायदा उठाया, जिसे बहुजनों को बेवकूफ़ी समझा, उनकी शालीनता, समझदारी और शांति को, राह को, स्वीकार्यता की आदत को, जिसको कमजोरी समझ करके हमेशा उन पर गुलामी को स्थापित करने के नए नए तरीकों को प्रयास किया गया, नए नए तरीकों के कोशिशें की गई, एक्सपेरिमेंट किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी बहुजनों को तोड़ा गया, उनको मोड़ा गया, उनको जोड़ा गया और फिर भी उन्हें गुलामी भी उनके हिस्से में मिली। बार बार बहुजनों ने खुद को तोड़ के भी अपने ही दुश्मनों से हाथ मिलाया, लेकिन बदले में सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों की शहादत और बर्बादियाँ मिली। बात यहीं पर नहीं रुकती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आपने सुना होगा, जो हमारे संविधान के निर्माता हैं। बाबा साहब ने जब भारतीय स्वराज के संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहा, तो उनके चारों तरफ एक ऐसी थ्रेट पैदा की गई कि वो भारतीय स्वराज की जगह भारतीय समाज की बात किया, ताकि भारतीय समाज में जब जागरण आ जाएगा तो स्वराज की लड़ाई खुद लड़ लेगा। उन्हें नहीं पता था अपनी ज़िंदगी के कितने दिन बचे हुए हैं। बस इसीलिए उन्होंने बामसेफ की स्थापना किया और भारतीय स्वराज की बुनियाद रखी और बदले में उनको शहादत देनी पड़ी। अपनी शहादत अपने ही परिवार से, अपनी ही धर्मपत्नी जो एक ब्राह्मण पत्नी के हाथों उन्हें शहादत देनी पड़ी इसी भारतीय स्वराज के लिए। यही रही, जब उन्हीं की स्वराज की उस संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए मिशन के रूप में मान्यवर कांशी राम ने उसी महाराष्ट्र की धरती से एक क्रांति का बीज लेकर चला था, तो वह पौधा बन के उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया। जब वो भूचाल आया तो लोगों ने फिर उस भूचाल के महापुरुषार्थी पुरोधा को खत्म करने की योजना बनाई और मायावती से शादी नहीं होने दिया और शादी रोक करके उन्हीं मायावती को वह हिस्सा बनाया, जिससे एक मायावी जाल में फंस करके एक मायावी मृत्यु उनकी भी सुनिश्चित की गई और उन्हें खुद पता नहीं चला कि वो कब मौत के गाल के हिस्से बन गए। भारत की धरती पर लड़ा जाने वाला यह पहला कर्म युद्ध नहीं है। भारतीय स्वराज एक पावन पर्व है और उस पर्व का दूसरा नाम ही चुनाव है। इस चुनाव में अपने भविष्य का चुनाव करना है, भविष्य की उस बुनियाद की चुनाव करना है जो भविष्य की मंजिलों को तय करेगा। उस बुनियाद की पहली ईंट का नाम है हम उस व्यक्ति और व्यक्तित्व से सुसज्जित उस पार्टी को, उस पार्टी नेतृत्व को जो हमारे इरादों, हमारी अपेक्षाओं, हमारे आवश्यकताओं को, गरीब गुरबे की आवश्यकताओं को, उनकी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाने की प्रतिबद्धता सुनिश्चित कर सके। उस व्यक्तित्व का चुनाव करना एक बड़ी जिम्मेदारी है और इतनी आसान नहीं है। हम इतनी बड़ी आबादी में किस व्यक्ति को चुनें और क्यों चुनें? बस इसी बात को सुनिश्चित करने के लिए 2012 से 2017 के बीच में जो विकास की एक नई बुनियाद रखी गई थी कि कोई भी राष्ट्र रोजगार का सबसे बड़ा खुद
उत्पादक बन सकता है। ये तभी संभव है जब उसके पास अच्छी रोडें हों, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो, अच्छा जुडिशियल सिस्टम हो, अच्छे रिस्पांस सिस्टम हो, अच्छा जो कम्युनिकेशन सिस्टम हो। ये सब किसी ने करके दिखाया, तो वो एक ऐसे सीएम का नाम है, उसका नाम मिस्टर अखिलेश यादव जी। इस आज अखिलेश यादव जी भारतीय बहुजन स्वराज क्रांति का वो महापुरोधा के रूप में स्थापित, एक महानायक के रूप में खुद को स्थापित किया अपने कर्मों से, विकास की यात्रा से, विकास की हकीकत से, जो जमीन पर करके आज सारी दुनिया को दिखाने के लिए काबिल है। आज दुनिया के सामने अपने कर्मों से अपने आप को प्रमाणित कर, जिसका चरित्र उसके कर्मों के इतिहास से लिखा जाता है, वही असल योद्धा होता है। यह चरित्र किसी में है तो वो सिर्फ उत्तर प्रदेश का लाल अखिलेश यादव है। यह उनका व्यक्तित्व है, यह उनका चरित्र है, वो उनकी व्यवहारिकता है, राजनीति की विरासत है, वो राजनीति की सच्चाई है। सच्चे समाजवाद पर चलने की पराकाष्ठा के हर हद से गुजरने के लिए, जिंदगी और मौत के बीच के रास्तों से गुजरने के डीएनए है उनके पास। उसी डीएनए की बदौलत आज समाजवाद की ये पराकाष्ठा स्थापित हुई, जिसकी तरफ एक बार भी टेढ़ी आंख, तिरछी आंख करने की औकात बड़ी से बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों में भी नहीं हो पाती है। जब उत्तर प्रदेश की तहलीज पर अपना कदम रखता है तो उससे पहले समाजवाद को नतमस्तक होना पड़ता है। समाजवाद के श्री चरणों में बड़ी से बड़ी हस्तियों को भी अपने आप को नतमस्तक करना पड़ता है, और उस नतमस्तक से पहले कोई याद आता है तो वह उत्तर प्रदेश की मिट्टी का लाल धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव। उस डीएनए का माननीय अखिलेश यादव उस राजनीति की विरासत है, और उन्होंने उस पर लिखी थी तस्वीर और तकदीर उत्तर प्रदेश के उत्तम प्रदेश बनाने की, विकास की एक मेट्रोपोलिटन सिटी बनाने का एक कारवा तैयार किया था, एक टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया था, मेडिकल फैसिलिटी का एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की बुनियाद भरी थी। एजुकेशनल सिस्टम में एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सरकारी एजुकेशन एक वर्ल्ड क्लास जो है गवर्नमेंट का माल भी हो सकता है। यह बात भी खुद अखिलेश जी के सबसे बहुजन स्वराज के लोगों के खिलाफ सबसे ज़्यादा षड्यंत्रकारी आवाज़ निकलने वाला भारत पूछता है, रिपब्लिक भारत। आज वही पर रिपब्लिक भारत उस सच को देख रहा था, उस नंगी आंखों से देख रहा था, अपने कैमरे की आंख से देख रहा था, जिसे अखिलेश जी अपने हर कदम से चल करके उसी रिपब्लिक भारत के मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। खुद उसी के कैमरे से उन्होंने एक एक ईंट को दिखाया कि देखो यह है संस्कृत विश्वविद्यालय, यह संस्कृत इंस्टीट्यूशन जो हम बना रहे थे, जो दिल्ली में भी नहीं ऐसी थी, लेकिन उसको इस सरकारों के लोगों ने 4.5 सालों में सर कुछ भी काम नहीं किया। यह है विकास की यात्रा, यह है विश्वास का कारण। यह रिपब्लिक भारत के पास जवाब नहीं था कि आप कैसे पूछे कि भारत पूछता है, क्योंकि भारत तो जवाब दे रहा था और हिंदुस्तान और इंडिया की आवाज़ रिपब्लिक भारत सुन रहा था। अब उसके पास जुबान नहीं थी कि वो भारत से कुछ कर सके, क्योंकि भारत तथागत सत्य प्रमाणित और सुसज्जित था, और उसके सामने खड़ा होने की औकात किसी इंडियन और हिंदुस्तानी कॉन्स्पिरेटेड माइंड के पास नहीं हो सकता, चाहे वो मीडिया ही हो, चाहे वो नेता हो, वो चाहे षड्यंत्रकारी ही क्यों न हो, चाहे कितना भी बड़ा जुम्मेबाज क्यों न हो, क्योंकि सत्य से रूबरू होने पर सब बौने हो जाते हैं। ये जो जगह है, ये संस्कृति स्कूल था जो समाजवादी सरकार में बन रहा था। ये संस्कृति स्कूल है, ये स्कूल है, संस्कृति स्कूल है जो बन रहा था समाजवादी सरकार में। डिवीजन दिल्ली में भी, यस, दिल्ली में, और जैसा था वैसा ही है। ये काम, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है? नो, सरकारी है। अच्छा, ये सरकार की प्रॉपर्टी है, सरकार का एक स्कूल ऐसा जो कम से कम उदाहरण बने कि हाँ सरकार ऐसे भी काम कर सकती है, इतने बड़े काम कर सकती है। ये वो जगह है, और आराम से जी। हाँ, तो इसलिए ये बना रहे थे कि यहाँ के बच्चों को भी ये बताइए कहाँ सरकारी में कहाँ होता है, ये दिल्ली में होती है इस तरह की बिल्डिंग है। वर्ल्ड क्लास संस्कृत विद्यालय लखनऊ में हो सकता है, उत्तर प्रदेश में हो सकता है। यह बात सुन करके और देख करके गोदी मीडिया के होश फाकते हो गए। गोदी मीडिया को सरप्राइज हो रहा है, ये तो एक ही ब्रांच थी, दिल्ली में भी है, मगर अभी तक किसी और भी जगह नहीं थी, मगर उत्तर प्रदेश में, वो भी लखनऊ में कैसे? ये सरप्राइज था, मगर वो सच था। सच के सामने झुकना ही होता है। आगे जो कुछ भी आप देखने, सुनने और समझने जा रहे हैं,
वो बात ही आपको तय करेगी कि आपको विकास पुरुष चाहिए, आपको रोजगार पुरुष चाहिए, आप बहन बेटियों का संरक्षक चाहिए, वास्तव में बेटियों की शिक्षा का अच्छी असली शुभचिंतक चाहिए जो उनको निश्चित रूप से एक निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करने की गारंटी सुनिश्चित करे, जो बेटियों को बेटों को सबको लैपटॉप दे सके, टेक्नोलॉजी से जोड़ सके, आधुनिक भारत की बुनियाद भर सके, भारत को विकसित राष्ट्र का रास्ता दिखा सके, सिर्फ रास्ता ही नहीं बल्कि उसके चलने की कंक्रीट बुनियाद भी तैयार कर सके। एक ऐसा महान योद्धा, ऐसा पराक्रमी, ऐसा राजनेता क्या आपकी बुनियाद की ज़रूरत नहीं है? क्या आपके भविष्य की ज़रूरत नहीं है? अपने बच्चों का भविष्य किन बुनियाद पर तैयार करना चाहती है, फैसला खुद आपको करना है। आगे आने वाली हर शब्द, हर स्क्रीन आपको इसी सच्चाई से रूबरू कराएगी। लखनऊ को दिल्ली से कम थोड़ी है, यहाँ भी नहीं, लेकिन दिल्ली में इस तरह की बिल्डिंगें नहीं थी, लखनऊ में संस्कृति नहीं था। संस्कृति लेने का काम समाजवादियों का है। और मुझे अच्छी तरह याद है उस समय जो अधिकारी आए थे और उस समय जो चीफ सेक्रेटरी थे, मैंने उनसे भी कहा था कि बनाइए तो कम से कम ऐसा बनाइए जो लगे कि हाँ लखनऊ में कोई एक वर्ल्ड क्लास स्कूल बन करके तैयार हुआ है। ये वर्ल्ड क्लास स्कूल बन रहा था। आप देखिए क्या हालत कर दी इन्होंने वर्ल्ड क्लास स्कूल की। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी ने, ये स्विमिंग पूल नहीं है। क्या बात कर, ये स्विमिंग पूल है तो कैसा स्विमिंग पूल है जिसमें पता नहीं क्या मिले अंदर। मैं तो खुद ही डिजाइन भूल गया हूँ। मुझे लगता है आर्किटेक्ट को मुझे अपने साथ रखना चाहिए था। अपने साथ, लेकिन मैं फिर पता ये सारे बहुत सीरियस इशू है ना डिजाइन। आप देखिए का गया क्योंकि आपने कहा था मैं ये कैसे मान लेगी जनता? इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो बात आप शुरू में कह रहे थे कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को ब्लेम करेंगे, हम ब्लेम नहीं कर रहे, हम सच्चाई दिखा रहे हैं कि ये समाजवादी सरकार में काम होना शुरू हुआ था। आज देखो वैसे क्या वैसा है। और मैं तो कोई चौकीदार या पुराना कोई बच्चा हो, लड़का हो जो कितने साल से काम रुका पड़ा है वो बता सकता है। कोई ना कोई तो होगा। इधर आओ बेटा, आप कितने साल से काम कर रहे हो? ये रहता है यहाँ, ये काम करता है। मैं तो बच्चा लग रहा है। बच्चा ही है, किसी का काम तो नहीं करना चाहिए भाई। ये देखिए आप, क्या हुआ बेटा, कितने दिन से हो तुम यहाँ पे? तो ये जब दंगा होता है तो उन्हें ही फायदा मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी, इसलिए समाजवादी पार्टी हमेशा डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स करती है। समाजवादी पार्टी स्टैटिस्टिक्स, आप मैं बताता हूँ, आप अभी फैक्ट्स की बात कर रहे थे। आपकी सरकार थी, कितने दंगे हुए अखिलेश? मैं आपसे कहता हूँ मेरी सरकार के जो दंगे हुए, जो बीजेपी बोलती है मंच से, बीजेपी की सरकार में जो दंगे रिकॉर्डेड है एनसीआरबी रिकॉर्ड में, वो आप दिखाइए। दोनों के डेटा आज आपको दिखाइए, मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। और अगर आप दिखाएंगे तो दिन रात आपका चैनल देखूंगा मैं। नहीं दिन रात नहीं, वो तो दिखा रहे हैं, वो तो फैक्ट है ना, वो तो लिस्ट में है। तो लिस्ट कहाँ क्या हुआ है आपसे पहले। तो मैं ये कहता हूँ बहन जी की सरकार में, आपकी सरकार में, नेताजी की सरकार में, कहता हूँ 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही। मैं कहता हूँ एनसीआरबी का डेटा निकालिए, दंगे का, बेटियां कितनी असुरक्षित हैं, कितनी घटना हुई, एनसीआरबी का वो डेटा भी निकालिए। कस्टोडी डेथ सबसे ज्यादा कहाँ है, और आपके इस तरह के फर्जी इनकाउंटर कहाँ हुए हैं, नोटिस किस स्टेट को ज्यादा मिले, सब इस स्टेट को मिले। क्या आप कल्पना कर सकते हो कि कोई व्यापारी जाए अपने कारोबार के लिए देखने के लिए, पुलिस आए मार के उसकी जान ले ले? कहीं उदाहरण तो बता दो। मुख्यमंत्री खुद के क्षेत्र में हुआ, लखनऊ में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, कहीं रात में खड़ा था, पुलिस ने गोली मार दी उसको। अभी मैंने जौनपुर में देखा कि पुलिस जेल में गई है, 6 पुलिस के लोग जेल जा चुके हैं। कासगंज और एटा में एक महिला को प्रेग्नेंट कर दिया पुलिस ने, पुलिस वाला जेल में है। क्या करें? एक आईपीएस फरार है, एक आईपीएस दूसरे आईपीएस से आरोप लगा रहा है कि आपने ये किया। क्या आपने नहीं देखा पूरा चुनाव जहाँ पर बहन बेटियों के कपड़े फाड़ दिए गए, साड़ी खींच ली गई हो? ये कानून व्यवस्था है क्या? वो तो गलत था। नहीं गलत था तो कौन कर रहा था? ये वाला इंसिडेंट कौन? चीरहरण की घटना से गोदी मीडिया का भी कलेजा पिसस गया और बोला कि यह गलत था, चाहे जिसने भी किया, सिर्फ गलत होता है। कौन कर रहा था? काबिल नहीं है। कौन कर रहा था? किसी की भी सरकार हो, कौन कर रहा है? कौन कर रहा था? बीजेपी करवा रही थी, उनके अधिकारी देख रहे थे। किसके लिए वो पर्चे छीने जा रहे, किसके लिए वो कपड़े फाड़े जा रहे थे? बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए। ये सच्चाई है और सच्चाई से कोई नहीं हट सकता है। लेकिन अखिलेश जी एक और सच्चाई है इलेक्शंस की, वो है नंबर्स। आराम से, थोड़ी सी पतली गली है, आगे चलते हैं। चौधरी साहब भी आ रहे हैं पीछे, आराम से। अखिलेश जी नंबर्स एक और एक असलियत है इलेक्शन जीतने के लिए। इलेक्शन जीतने के लिए नंबर्स चाहिए होते हैं। ये तो जनता का सपोर्ट आपको हर जगह मिलता है, आप जहाँ जा रहे हैं। नहीं अभी ये टिकट का माहौल है, ये सब टिकट चाहते हैं। क्या बात कर रहे हैं? सच में सबको टिकट चाहिए, इन्हें टिकट चाहिए, सबको टिकट चाहिए। नहीं सब टिकट वाले। जाओ काम करो, रोकने आने की जरूरत नहीं है, जाओ।
नहीं, कुछ टिकट वाले समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। बिहार से भी आए हैं। मैं समझ रहा हूँ। पैनल में वो अखिलेश बात जी, हर एक सौ होने हैं। संजय है, ये टिकट चाहते हैं, ये पदयात्रा 3 बार कर चुके हैं, ये केवल जिताने के लिए आए हैं। राहुल हमारी बात होगी, जाओ ठीक है ना, जाओ जाओ आप जाइए, चलते हैं अखिलेश जी दोबारा। थैंक यू। ये उस गोदी मीडिया को उस सच को दिखाना था जो संस्कृत विद्यालय बनाया गया था लखनऊ के अंदर, जो एक वर्ल्ड क्लास स्कूल था जिसे आज तक योगी सरकार 5 सालों में पूरी नहीं कर सकी। योगी सरकार की ये असफलता एक अपने आप में एक प्राचीर की तरह से है, दुनिया को दूर से आंख बंद करके भी दिखाई देती है। बहुत सारे लीडर्स चुनाव के समय पर फैसला लेते हैं वो किस सिद्धांत किस कार्यक्रम के साथ जुड़े। मुझे खुशी है इस बात की कि ये तमाम नेता एक तो भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल रहे हैं कि इन्होंने अन्याय किया। मजा आ रहा है नहीं मजा क्यों आ रहा है, ये काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है। स्माइल बता रही है, अरे मेरे को इतना मजा आ रहा है ईश्वर। नहीं, अगर कोई मुझसे जुड़ना चाहेगा तो मैं नहीं जोड़ूंगा, ये बताइए आप। जोड़िए। तो इसीलिए जोड़ने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है, लोगों को मिलाने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है, और मिलना, लोगों को जोड़ना, अपनी गिनती बढ़ाना, इसी से तो आगे बढ़ेंगे। और जहाँ तक ये वो गोदी मीडिया है जो इंडिया और हिंदुस्तान की बात को भारत पूछता है, मैं पूछता है, भारत नहीं पूछता है, इंडिया पूछता है भारत से, और उसका जवाब आज वो भारत दे रहा है। सुनिए, देखिए कैसे। नौकरी नहीं देते सरकार का अभी हम जहाँ से आए वो तो प्राइवेट कंपनी थी ना, HCL। नहीं HCL नौकरी नहीं देती, HCL नौकरी देती सर। सवाल ये है जी। कि अगर सरकार का एयरपोर्ट होता, सरकार की नौकरी होती, तो आपको आरक्षण देना पड़ता। सर एयरपोर्ट तो सरकार का ही है, तो ये कहाँ आरक्षण मेंटेनेंस के लिए दिया है। कहाँ आरक्षण लागू होगा इसमें, इसके बाद मतलब असली पॉइंट इज मतलब आरक्षण। आरक्षण, असली point is और आरक्षण। पिछड़े दलित को अपना हक सम्मान मिले, कहाँ मिल रहा है? तो बेसिकली प्राइवेटाइजेशन से दिक्कत नहीं है, प्राइवेटाइजेशन, से। आउटसोर्स, हाँ दोनों से दिक्कत है, प्राइवेटाइजेशन से भी दिक्कत है, और आप प्राइवेट में आरक्षण कर दीजिए, अखिलेश जी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। प्राइवेट में आरक्षण क्यों नहीं करते हैं आप, करिए आरक्षण। तो आप आएंगे तो आप करेंगे, आपकी सरकार थी, हमारी आपने तो सरकार यूपी में आएगी, किया। हमारी सरकार आएगी तो करेंगे हम। पर आप तो मॉल की आप बात करा रहे हैं, जो अब बिक चुका है, लेकिन क्या पता बेहतर के लिए कि नहीं, देखते हैं। आराम से Yeah, he's a professor there. You're a professor there. Yes, I was before. Now I went to a merchant. Or he's doing some kind of business here now. लेकिन अखिलेश जी, जी जब हम यहाँ हम ऐसी मॉल में आते हैं, अगर मैं आपसे अनुमति लूँ थोड़ा, हम अगर 2 कदम इधर चले, ये ठीक है, ये आपका मैं गवर्नमेंट प्राइवेट प्रोजेक्ट समझ गया। आप मित्रों देखिए, सुनिए और ध्यान से समझिए कि गोदी मीडिया की हवा निकल गई कि दिल्ली में भी ऐसी इंस्टीट्यूशन या ऐसा गवर्नमेंट मॉल तो नहीं बना आज तक, सब 77 सालों में भी। ऐसा दिल्ली में भी नहीं है कि भाई गवर्नमेंट मॉल हम बात करते हैं। मेरा सिर्फ इतना है कि दोबारा जरूरी कि उत्तर प्रदेश की जब आप बात करते हैं तो सिर्फ लखनऊ की बात नहीं होती ना, नोएडा से लेके गाजीपुर तक की बात नहीं, होती तो मैं बता रहा हूँ ना, गाजीपुर में एक्सप्रेसवे दिया, गाजीपुर में पूरी शहर में जो बिजली थी, अंडरग्राउंड केबलिंग शुरू होना हुआ, जो आज मेडिकल कॉलेज बन रहा, वो कभी जिला अस्पताल 300 बेड का समाजवादी सरकार ने बनाया, वहाँ ब्रिजेस बनाए, पुल बने, जो कम से कम गंगा पे ब्रिजेस बनाए, वहाँ पर सब स्टेशन बिजली के बने, वहाँ पर मंडी बनने जा रही थी, वहाँ सड़कें बनी है। तो जिस शहर की जो आवश्यकता थी वो दिया। गाजीपुर का बगल का आप जिला देख लीजिए, मऊ, वो 4 लेन से जोड़ा, मऊ टू आपने आजमगढ़, मऊ की अंडरग्राउंड केबलिंग की, आजमगढ़ की अंडरग्राउंड केबलिंग की बिजली के लिए, सब स्टेशन नए बनाए, हॉस्पिटल बनाए, एम्बुलेंस सर्विस दी, पूरे यूपी में एम्बुलेंस सर्विस दी, आपको महिलाओं के लिए अलग से एम्बुलेंस सर्विस दी, डायल 100 जो पुलिस के लिए रिस्पांस सिस्टम क्रिएट किया, वो रिस्पांस सिस्टम पूरे प्रदेश में है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि केवल समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में काम किया। आप शहर बताइए, मैं काम बताता हूँ, पूरे बुंदेलखंड में इन्वेस्टमेंट आने लगा, सोलर के बड़े बड़े बिजली के इन्वेस्टमेंट हुए, आपका ललितपुर हो, वहाँ पर सब कागज पे हुए, ये सब कागज पे हुए। गोदी मीडिया अपने डिमोरलाइजेशन पॉलिसी से कभी भी पीछे नहीं हटता। उसे लगता है कि अखिलेश जी जो कह रहे हैं सब कुछ कागज पे है, लेकिन जब अखिलेश जी ने अपने कागजों की हकीकत का प्रमाण दे दिया तो भी गोदी मीडिया की जुबान सट गई और आवाज़ नहीं निकली। प्रैक्टिकली हुए, आप रिसर्च करिए, ललितपुर में 3x660 सुपरक्रिटिकल थर्मल प्लांट प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट हुआ, वहाँ पर लग गया। थी अखिलेश जी, बिजली नहीं आती, बिजली भी आती थी। श्रीकांत शर्मा है प्रेसिडेंट, कार में झूठ बोल सकता है। आज़ादी के 75 वर्षों बाद भारतीय बहुजन स्वराज की उद्घोषणा का घोषणा पत्र क्या हो सकता है? एक बहुजन राजनीति का नेता क्या कह सकता है? भारतीय बहुजन स्वराज की
पर संकल्पना को साकार करने का घोषणा पत्र क्या हो सकता है, उसको देखने और सुनने और समझने का मौका आपके सामने है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में एक, राष्ट्रपति एक, लेकिन दो तरह की शिक्षा है, अमीर के लिए अलग और गरीब के लिए अलग। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा उत्तर प्रदेश में लागू करने के लिए हम जनता के बीच में। दूसरा, हमारा प्रदेश में 24 करोड़ आबादी में जातियों की गिनती नहीं है। अगर पूछा जाए तो इस देश में तो नहीं कह सकते, लेकिन उत्तर प्रदेश में अहिर, गडेरी, कुंडी, कोयरी, भर, चमार, मुसहर, धोबी, खट्टिक, पासी, केवट, बीन, मला, जुल्हा, धुनिया, अंसारी, शेख, सैयद, पठान, चौहान, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, लाला, गोण, खरवार, भूमियार, बिहार, नाई, खंघार, आर्य, कर्कबंसी, बंजारा, बहेलिया, इनकी जातिवार जनगणना के लिए, ताकि इनको भी अवसर मिले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में। भारतीय बहुजन स्वराज राजनीति की खुशबू ही है, उसका डीएनए ही है कि आपको महंगाई की मार कितनी पड़ रही है। उसे जब आपकी महंगाई ज़्यादा होगी और रोज़गार से मिलने वाला इनकम कम होगा तो आपका परिवार नहीं चल सकता। ये सिर्फ बहुजन समाज का नेतृत्व ही समझ सकता है कि कोई भी गरीब किसी जाति धर्म का हो, अगर वो बीमार होता है, इलाज कराना या ऑपरेशन कराना, पैसा सरकार दे और इलाज उसका फ्री में हो। आज मित्रों, फैसला आपका। जय भारत, जय गीता, जय संविधान। न्यूज़ पावर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा चुका।